इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मेरे एक सब्सक्राइबर मानवेंद्र प्रसाद जी ने कमेंट किए हैं और उस कमेंट में एक बहुत ही शानदार सवाल किया गया है मैथमेटिक्स का एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सवाल किया गया है मुझसे। मैं चाहता हूं कि वह सवाल आपके साथ शेयर करूं और उसका जवाब भी। अगर मज़ा लेना है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा क्योंकि सवाल भी बहुत ही हैवी है। देखिए सवाल क्या है, सवाल है कि दो फल वाले, क्या लिखा गया है, दो फल वाले एक ही बाजार में आम बेचने जाते हैं। दो फल वाले हैं, समझिए एक फल वाला है ए और दूसरा फल वाला है बी। दोनों जाते हैं कहाँ पर, बाजार, आम बेचने के लिए, और एक ही बाजार। एक के पास 20 आम और दूसरे के पास 24 आम है। यानी ए के पास समझिए कि 20 आम है और बी के पास 24 आम है। ये कहा गया है क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, दोनों शाम तक सारे आम बेच देते हैं। अब ए गया था 20 आम लेकर के, बी गया था 24 आम लेकर के, दोनों शाम तक उस आम को बेच देते हैं। वे दोनों एक ही रेट पर आम बेचते हैं, यानी ए और बी जो भी आम लेकर के गए हैं एक ही रेट पे बेचते हैं आम को। अगर एक आम का दाम है 10 रुपया, ए बेच रहा है समझिए एक आम 10 रुपया में, तो बी भी एक आम 10 रुपया में ही बेच रहा है, ये आपको समझना है। उसी दाम पर अर्थात जिस दाम पर ए बेचा है उसी दाम पर बी भी बेचा है, इसका मतलब यही हुआ है कि नहीं। अंत में दोनों के पास बराबर इनकम होता है। बहुत ही यहाँ पर गजब का चीज पूछ दिया गया है, बोला गया है कि नहीं। क्या बोला गया है, अंत में दोनों के पास बराबर इनकम होता है। ये कैसे हो सकता है, नहीं समझ आया। अब ए लेकर के गया है 20 आम, कितना आम लेकर के गया है, 20 आम। बी लेकर के गया है 24 आम और दोनों सेम रेट पर बेचते हैं आम को, तो दोनों का इनकम सेम कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा गया है तो देखते हैं क्या होता है। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो बोला गया है क्वेश्चन ये है, ये ऊपर में कंडीशन दिया गया है, क्वेश्चन का कंडीशन है। अब क्वेश्चन का कंडीशन ऊपर में है और ये जो क्वेश्चन किया गया है आपसे वो नीचे है। लिखा गया है, बताइए कि किस रेट पर उन लोगों ने अपना आम बेचा है। यानी इन लोगों ने किस रेट पर अपने आम को बेचा है ताकि दोनों का इनकम सेम हो जाए, और दोनों का इनकम क्या है, और ये भी बताना है आपको कि दोनों का इनकम क्या है। बहुत ही शानदार सवाल है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देखिए, आपको समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ नहीं है, ए 20 आम लेकर के गया है, बी भी 24 आम लेकर के गया है। दोनों आम को बाजार में सेम रेट में बेचते हैं और बाद में पता चलता है कि दोनों का इनकम बराबर हो जाता है, जो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला यहाँ पर कंडीशन दिया गया है। तो आपसे ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में कि ए और बी किस दाम पर आम को बेचते हैं और ए और बी का इनकम क्या है। कुछ लोग सोचते होंगे कि जरूर इनकम तो सेम हो सकता है कि जिसके पास 24 आम हो उसमें छोटा छोटा आम ज़्यादा होगा और वजन के हिसाब से बेचा गया होगा। तो फिर तो भाई समझिए कि अगर 24 आम है और थोड़ा मोड़ा छोटा आम है तो समझिए कुल मिलाकर के 5 केजी हो रहा है, और एक के पास 20 ही आम है, थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो कुल मिलाकर के 5 केजी हो रहा है। तो दोनों के पास 5 केजी है, केजी के हिसाब से बेचेगा तो बराबर होगा। यहाँ पर केजी के हिसाब से नहीं बोला गया है, यहाँ पर प्रति आम के हिसाब से आपको लेना है, ठीक है। प्रति आम के हिसाब से उन लोगों का इनकम कैसे सेम होगा, और उन लोग एक ही दाम में अगर आम को बेचते हैं तो वो रेट क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया है। अगर वजन के हिसाब से पूछा जाए तो सवाल यहीं पर डेड हो जाएगा, यहीं पर अधूरा महसूस होने लगेगा, क्योंकि आम छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन ये यहाँ पर नहीं सोचना है, दोनों के पास जो आम है सेम क्वालिटी का है, सेम साइज का है, सेम शेप का है। ओके, देखिए इसको आगे हम समझते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए ए के पास कितना है, ए है और एक पर्सन है बी। ओके, अब ए के पास है 20 आम और बी के पास कितना है, 24 आम है। चलिए एक आम को अगर हम x रुपया रेट मान लेंगे तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा मसला सॉल्व होना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेंगे, लिखेंगे माना एक आम का रेट जो है या फिर मूल्य उसको बोलेंगे x रुपया है। मान लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में बताया नहीं गया है तो मान लेते हैं कि x रुपया है। एक चीज़ बता देते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे
तो ऐसे समीकरण बनाने वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता होगा तो जो चीज पूछा गया है उसी को आप मान लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि किस रेट पर उन लोगों ने अपना आम बेचा है, तो जो चीज बेचने, जिस चीज का रेट यहाँ पूछा गया उसी को मान लेना कि भाई इस रेट पर बेचा गया है आम को। तो यहाँ पर हम कितना माने हैं, x मान लिए हैं। ओके, उसी तरह से बनता है वैसा क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं कि क्या आता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही गजब है। ये अपने माइंड से केवल सोच करके इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है, मैथ इसको सॉल्व आसानी से कर देगा। केवल आप सोचते होंगे अभी, तो सोचिए, वीडियो को पॉज भी कर लीजिए और सोचते रहिए। ठीक है, और बाद में देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत लोग जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर, माना एक आम का रेट क्या है, x रुपया है। अच्छा, एक चीज आप बताइए, जब एक आम का दाम है x रुपया तो 20 आम का दाम कितना होगा, 20x रुपया? नहीं, जब एक आम का दाम है x रुपया तो 20 आम का दाम होगा 20x रुपया। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक पेन का दाम है 5 रुपया तो 20 पेन का कितना दाम होगा? अगर एक पेन का दाम है 5 रुपया तो 20 पेन का हो जाएगा 20 गुना 5 रुपया, यानी कि 20 बचे 100, है कि नहीं? यही होता है ना। तो जितना हम माने हैं x रुपया माने हैं, तो वो x जो है 20 के साथ गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 20x आ जाएगा। अब यहाँ पर अब x रुपया है एक आम का रेट, तो 24 आम का कितना हो जाएगा, 24x रुपया हो जाएगा, है कि नहीं? 24x रुपया हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, क्वेश्चन में ये बोला गया था, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जब दोनों आम बेचते हैं, दोनों व्यक्ति आम बेचते हैं A और B, तो पता चलता है कि दोनों का जो इनकम है वो सेम हो जाता है, इनकम सेम हो जाता है। तो यहाँ पर से देखिए किस तरह का हम एक समीकरण प्राप्त करेंगे। जब A का इनकम है 20x और B का इनकम है 24x, और क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का इनकम सेम है, यानी कि 20x बराबर हो जाएगा 24x, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 20x बराबर में 24x, एकदम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का जो इनकम है वो सेम हो जाता है आम को बेचने पर, है कि नहीं? तो इसका इनकम था 20x, अब B का इनकम था 24x, तो दोनों बराबर कर दिए दोनों का इनकम। अब देखते हैं कि x का मान यहाँ पर क्या निकलता है। देखिए x का मान यहाँ पर क्या निकलेगा। अब 24x को इधर लाइए तो 24x बराबर में 20x हो जाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए, मतलब कि इसको इधर लाएं और उसको उधर ले गए, आपकी सुविधा के लिए, समझ के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग मेरा वीडियो देखते हैं जिनका उम्र लगभग 30, 40, 50 साल होता है, जो मैथमेटिक्स ज़्यादा पढ़ते नहीं है कि नहीं? क्योंकि हम लोग को चैनल में पता होता है कि कितना उम्र के लोग मेरा वीडियो ज़्यादा देखते हैं, 15, 17, 18 साल, 25 साल का भी देखते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वो भी लोग देख रहे हैं जो मैथमेटिक्स से रुचि नहीं रखते हैं, उसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग में ही बताना पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 24x है, देखिए बराबर के इधर में है 20x, बराबर के इधर में है। अगर 20x को उठा करके बराबर के इधर लाना चाहें तो प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर गुना में रहता तो भागा में हो जाता, अगर भागा में रहता तो गुना में हो जाता, अगर माइनस में रहता तो प्लस में हो जाता। तो यहाँ पर प्लस में है तो क्या में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि माइनस 20x हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि भाई इधर इसको उठा करके ले आएंगे तो बराबर के उधर कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब कि 0 बचेगा, है कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए 24x में से 20x घटाइए, कितना बचेगा, 4x, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से x का मान निकालिए तो 0 बटा क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि x और 4 में क्या है, गुणक का संबंध है। अब 4 को बराबर की इधर ले जाएंगे तो भागा में चला जाएगा, तो यहाँ 0 था और भागा में 4, तो 0 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, यानी x का मान कितना आ गया, 0। देखिए क्या आ गया, यानी जो हम एक आम का दाम जो माने थे x रुपया, उस x का मान कितना आ गया, 0 रुपया। कब आया? जब दोनों का इनकम सेम हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर यही आता है कि दोनों जो आम बेच रहे थे वो 0 रुपया प्रति आम के हिसाब से बेच रहे थे। 0 रुपया कहने का मतलब कि फ्री में बेच रहे थे, इसका मतलब यही हुआ, फ्री में बेच रहे थे। भाई ए के पास 20 आम है, बी के पास 24 आम है, ए भी फ्री में 20 आम बेच दिया, बी भी फ्री में 20 आम बेच दिया, दोनों का इनकम तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ना ए के पास पैसा 1 रुपया आया है और ना बी के पास आया है, तो दोनों का इनकम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कब? जब आम को 0 रुपया प्रति के हिसाब से बेचा जाएगा। है ना मजेदार? तो देखिए यहाँ पर
तो यानी कि आम का रेट क्या हो गया 0, यानी एक जो सवाल था उसका आंसर हो गया क्या चीज 0 रुपया। अब पूछा गया है दूसरा सवाल जो था, पूछा गया था, देखिए यहाँ पर सवाल, देखिए सवाल क्या है, पूछा गया था कि बताइए कि किस रेट पर उन लोगों ने अपना आम बेचा है, तो 0 रुपये में बेचा है कि नहीं, और दोनों का इनकम क्या है, तो दोनों का इनकम क्या है, दोनों का इनकम भी 0 रुपया है, ए का भी इनकम 0 रुपया और बी का भी इनकम 0 रुपया, दोनों का रुपया में हो जाएगा, 0 रुपया है कि नहीं। तो सवाल बहुत ही जबरदस्त था, है कि नहीं, 0 रुपया इसका आंसर होगा। और ऐसा कोई कंडीशन नहीं हो सकता है कि ए के पास 20 आम रहे, बी के पास 24 आम रहे और दोनों सेम रेट पर बेचे और उन लोगों का जो इनकम है सेम हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये मैथमेटिक्स ने प्रूव कर दिखाया कि ये तभी संभव है जब वे फ्री में बेचेंगे, तभी ऐसा संभव हो सकता है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी पॉसिबल। चलिए कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा यह वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई और भी सवाल अगर आपके मन में उठता है तो कमेंट बॉक्स में करें, हम उसका जवाब वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स में ही देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।